आजा एकादशी का व्रत कब और कैसे करें, पारण कब करना है, चलिए जान लेते हैं। जय सिया राम, वेलकम बैक टू माय चैनल। जन्माष्टमी के बाद आने वाली एकादशी को अजा एकादशी के नाम से जानते हैं। 19 या 20 अगस्त किस दिन रखेंगे व्रत, पारण कब करें, सही समय क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा पाठ का क्या विधि से आपको पूजा करनी है। हर साल भाद्रपद माह में आने वाली कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अजा एकादशी का व्रत रखा जाता है, जिस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु के ऋषि के स्वरूप की पूजा की जाती है। तो चलिए जानते हैं मुहूर्त, पूजा विधि और पारण का सही समय। एकादशी का व्रत है जो 3 दिन तक चलने वाला है। 10वीं तिथि से प्रारंभ होता है और ये द्वादशी तक एकादशी व्रत का समापन होता है। पूर्ण रूप से भगवान विष्णु को समर्पित एकादशी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभदायी होती है। सनातन धर्म में अजा एकादशी के व्रत का बहुत ही अधिक खास महत्व है। ऐसी मान्यता है कि जो लोग सच्चे मन से अजा एकादशी के दिन व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दान आदि करते हैं, उन्हें उनके पापों से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही मृत्यु के बाद विष्णु लोक में स्थान प्राप्त होता है। तो यह बहुत ही महत्वफल लाभ आपको मिलने वाला है अजा एकादशी के व्रत का। और इसके साथ ही आपको कथा जरूर पढ़नी और सुननी चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बिना एकादशी की कथा पढ़े आपके एकादशी का व्रत अधूरा रह जाता है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को यह व्रत रखा जाएगा और इस साल 2025 में एकादशी तिथि जो है प्रारंभ हो रही है, वो हो रही है 18 अगस्त की शाम 5:22 से और इसका समापन होगा 19 अगस्त को दोपहर में 3:32 तक। तो उदया तिथि के आधार पर वर्ष 2025 में अजा एकादशी का व्रत है वो रखा जाएगा 19 अगस्त दिन मंगलवार को और इसका जो पारण होगा वो होगा 20 अगस्त को। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आपको पूजा कैसे करनी है। अगर आप व्रत नहीं रखते हैं एकादशी का, फिर भी आपको पूजा पाठ अवश्य करना चाहिए। एकादशी व्रत में दान आदि की बहुत ही ज़्यादा महत्वता होती है, तो आपको दान अवश्य करना चाहिए। इस दिन एक दिन पहले 10वीं तिथि को आप सात्विक भोजन ग्रहण करें और अगले दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद शुद्ध पीले रंग के वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए हाथ जोड़कर व्रत का संकल्प लें। जिस तरीके से आप व्रत रखते हैं उसी व्रत का संकल्प लें। घर के मंदिर में विष्णु जी की प्रतिमा या तस्वीर को स्थापित करें या फिर चौकी लगाकर भगवान को विराजमान करें। विधिवत पंचामृत से अभिषेक स्नान आदि करने के बाद साथ ही उन्हें धूप, दीप, फल फूल, मिठाई, अक्षत, कपड़े, तुलसी दल आदि समर्पित करें। विधिवत पूजा करके दीपक जलाएं और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। उसके बाद अजा एकादशी की व्रत की कथा पढ़ें या सुने। इसके बाद अंत में आरती करके क्षमा प्रार्थना कर भगवान का धन्यवाद करें। इस दिन कीर्तन जागरण करें और अगले दिन विधिवत पूजा करने के बाद द्वादशी तिथि में आपको व्रत का पारण करना चाहिए। इस दिन पारण करने से पहले आप ब्राह्मणों को खाना खिलाएं, दान करें या ज़रूरतमंद की सहायता अवश्य करें। इन सभी कार्यों से आपको पूजा का पूरा लाभ मिलता है। अगर आप पूजा पाठ व्रत नहीं कर पाते हैं, फिर भी आपको दान या सहायता अवश्य करनी चाहिए। इससे आपको व्रत के बराबर का लाभ प्राप्त होता है। तो व्रत का पारण होगा अगले दिन 20 अगस्त को सुबह में 5:53 से लेकर सुबह के 8:29 तक पारण किया जाएगा। तो उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।